तो ऑटोकैड के इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ड्रॉ टैब जो ड्रॉ पैनल है, यहाँ पे जो सारे कमांड है कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी मदद से हम किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे लाइन कमांड दिया हुआ है। ये है हमारा पूरा ड्रॉ पैनल और यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, ऐसे कई सारे कमांड्स दिए हुए। कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया यहाँ पे हमने बताया, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे ये जो स्टेटस बार है कैसे काम करता है। देखो, अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो सबसे पहले ये स्टेटस बार वाला वीडियो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो कमांड है लाइन, सर्कल, उसे ड्रॉ करने के लिए इससे आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है कैसे काम करता है ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिक, ये एक फाउंडेशन है। देखो, अगर आप ये नहीं समझे तो ये नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले जो आपको जो स्टेटस बार वाला वीडियो था वो देख लीजिए, इसके बाद ये देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड है लाइन, तो सबसे पहले आपको लाइन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे अभी कहीं पे भी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक पहला पॉइंट सजेस्ट नहीं किया। अब मैं अपने माउस में जैसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसको एक पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है, कौन से एंगल में ड्रॉ करनी है, मुझे सब इसे बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये नहीं समझेगा। ठीक है, तभी मैं रैंडमली मैं ले लेता हूँ कि मैं मुझे इतनी लाइन ड्रॉ करनी है। मैं कोई भी डायमेंशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक लंबी लाइन खींच रहा हूँ, इतनी लंबी, रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ से लेके दूसरी लाइन शुरू हो गई, वापस कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से एक वापस लाइन ड्रॉ अपने आप कमांड, ये मतलब ये देखो चले ही जा रहा है। जैसे मैं क्लिक करे जा रहा हूँ ये अपने आप कमांड चले ही जा रहा है। मुझे इसे क्लोज़ करना है तो मैं एस्केप पे सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा कमांड क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, ये थे मेरी लाइन कमांड, यहाँ से मैंने उसे एक्टिवेट की। अब आप दूसरी इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में एल प्रेस करना है और स्पेस पे हिट करना है, या फिर आप एंटर भी हिट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। दोनों से आप इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही मैंने एल टाइप किया, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एल दिखा रहा है, मैं स्पेस हिट करूँगा तो ये मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। वापस मुझे इसको फर्स्ट पॉइंट समझाना पड़ेगा, मैं अपने माउस में लेफ़्ट क्लिक करूँगा, कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी रैंडमली किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कमांड की मदद से आप किसी भी शेप या फिर ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तो ये है जो सारे कमांड्स जिसकी मदद से आप ऑटोकैड के जो बेसिक से ड्राइंग से उसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसे डायमेंशन दे सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, उसे मॉडिफाइड कर सकते हो, या फिर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो ये जो सारे कमांड है, आपको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे कमांड्स आपको समझाऊंगा कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं ड्राइंग पे। लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, अब लाइन को डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे। वापस मैं एल पे स्पेस सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस पे हिट करता हूँ। अब मुझे इसको फर्स्ट पॉइंट बताना है। देखो, अब मुझे टेढ़ी मेढ़ी कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, फर्स्ट मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैं जो मैंने यूनिट सेट किया है वो में यूनिट सेट की है। ठीक है, अब मुझे 5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर 50 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने 50 टाइप किया कीबोर्ड में। ठीक है, 50 टाइप करता हूँ, वापस टैब पे सिलेक्ट करता हूँ। अपने कीबोर्ड में मैं टैब TAB वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा डायमेंशन इसके लेंथ से स्विच होकर एंगल पे स्विच हो जाएगा। देखो, आप यहाँ पे स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, ये बीच में आ रहा है, दिख नहीं रहा, इसकी वजह से वापस लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ की, मैंने 10 की टैब पे स्विच करता हूँ तो मेरा जो 10 लॉक हो गया। डिस्टेंस मैंने जो दिया था 10 वहाँ पे मैंने टैब किया तो मेरा जो डायमेंशन था, जो ब्लू कलर का एडिटिंग वाला था, वो 10 से मूव होकर 27 पे हो गया। अब ये 27 क्या है, ये है एंगल। अब मैं जैसे ही 0 पे प्रेस करूँगा, मुझे 0 एंगल देना है। अब वापस मैं टैब करूँगा तो मेरा जो डायमेंशन एडिट करना था वो एंगल से स्विच होके लेंथ पे चला गया। अब मैंने एंगल पे भी दे दिया, अब और मैंने डायमेंशन भी दे दिया। अब मैं वापस पेस हिट करूँगा
तो ये मेरी 10 mm की एक लाइन ड्रॉ हो गई जो 0 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये मैंने डायमेंशन देके लाइन ड्रॉ की। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो वापस मैं एल टाइप करके स्पेस हिट करूँगा, लाइन को एक्टिवेट करूँगा, फर्स्ट पॉइंट को हिट करूँगा। अब मुझे टेढ़ी मेढ़ी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं F8 करूँगा, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। देखो ऑर्थो मोड कैसे ऑन ऑफ करना है मैंने बता दिया। इससे पहले का वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टेटस बार के सारे जो सेटिंग्स है जो आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले वीडियो को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मैंने पहले लाइन कमांड को एक्टिवेट कर दिया, पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ऑर्थो मोड ऑन किया। ऑर्थो मोड ऑन करने का मतलब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो ऑर्थो मोड ऑन करना है। मुझे 50 mm की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने ड्रॉ कर दी। देखो ये मेरी 50 mm की एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, 20 की लाइन ड्रॉ। आपको सिर्फ इसको डायरेक्शन देनी है। देखो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे और डायमेंशन 25 टाइप करोगे तो इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। तो मैं वापस 50 mm डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इस डायरेक्शन में सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरी ठीक एक क्लोज रेक्टेंगल ठीक बन गया, जिसकी इसकी लेंथ 50 mm है, जिसकी इसकी लेंथ 50 mm है, इसकी जो विड्थ है वो है 20 जो मैंने दी थी, ठीक है। इस तरह से आप ड्राइंग बना सकते, लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, आपको पहले पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑर्थो मोड ऑन है तो इसलिए वर्टिकली हो रही है। अगर आपको एंगल में ड्रॉ करना है तो ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है और सबसे पहले डायमेंशन देना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये मेरी देखो सबसे पहले ये 0 डिग्री दिखा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने इसको 25 mm इसको डिस्टेंस दे दिया। अब मैं कीबोर्ड में टैब करूँगा प्रेस, तो ये मेरा लेंथ से लेके एंगल में स्विच आएगा। अब मुझे 45 डिग्री एंगल देना है, तो यहाँ पे मैंने 45 टैप किया। अब जैसे मैं स्पेस हिट करूँगा, वापस टैप करता हूँ और ये मैंने स्पेस हिट किया, तो देखो मेरी 45 डिग्री पे 25 mm लेंथ की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थी हमारी लाइन। तो लाइन इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। ये सब इरेज करना वो सब मॉडिफाई टूल में आता है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ड्रॉ वाले कमांड सीखेंगे। हमने लाइन सीख लिया, ठीक है। लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब पॉली लाइन पे जाते हैं। पॉली लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, पॉली लाइन पे सिलेक्ट करना है। पॉली लाइन एक लाइन जैसी है, देखो यहाँ पे पॉली लाइन और लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं वापस ऑर्थो को ऑन करता हूँ तो पॉली लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन पॉली लाइन क्या है, जैसे मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, अब जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ एंड पॉइंट से, जो कि मैं लाइन में नहीं कर सकता था। तो पॉली लाइन में मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ और आर्क भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही कमांड में। अब देखो मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ, अब देखो मैं वापस एक आर्क बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा, वापस मुझे जाना है एंगल में, लेंथ में जाना है। तो मैंने एंगल पे गया तो मैं वापस लाइन पे आ गया। अब मुझे वापस जाना है, यहाँ पे मैं इसको सेंटर, मैंने गलती से इसको आर्क में कन्वर्ट कर दिया था। वापस मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। पॉली लाइन का कमांड है PO अपने कमांड में टाइप करना है, यहाँ पे POL जो तीसरा कमांड था। सिंपली फर्स्ट पॉइंट जाना है, आखिर तक खींचना है सेकंड पॉइंट। देखो अभी मैं लाइन ही है, अब मुझे आर्क चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूँगा, आर्क पे जाऊँगा। अब मैंने दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, अभी मेरा आर्क ही कंटिन्यू, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं लाइन पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। लाइन पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की। अब वापस मुझे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा माउस में। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे आर्क दिखाई दे रहा है, वापस मुझे आर्क मिल गया। यहाँ पे एंड पॉइंट में मैं जॉइंट कर रहा हूँ, तो ये मेरी पॉली लाइन। अब देखो पॉली लाइन से मैंने ये एस्केप दबाया और कमांड को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने पॉली लाइन से एक ये वाला शेप बनाया और मैंने लाइन से ये वाला शेप बनाया। अब पॉली लाइन और लाइन से सिर्फ हम एक शेप बनाएंगे, एक शेप, दोनों सेम होगा और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लाइन से ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब पॉली लाइन से एक सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। डायमेंशन की फिक्र नहीं करेंगे, अगर दोनों डिफरेंट होगा तो भी चलेगा।
तो देखो ये थे पॉली लाइन। अब दोनों का डिफरेंस देखो, जैसे ही मैं मेरा कर्सर है पॉली लाइन पे घुमा रहा हूँ पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। देखो पूरी एक बॉडी है, एक बाउंड्री है, पूरी एक है, सब कुछ जॉइंट है, इसके जो लेंथ विड्थ सब जॉइंट है। अब इसको एस्केप करता हूँ, मैं वापस मेरा कर्सर लाइन पे ले जा रहा हूँ। देखो मैं लाइन पे ले जा रहा हूँ, देखो जैसे ही मैं अपनी लाइन को रहा हूँ एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, ना कि पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। देखो मैंने दोनों बनाया कि तो एक ही तरीके से, लेकिन ये लाइन से बनाया है, ये पॉली लाइन से बनाया है, ठीक है। लेकिन लाइन पे ये जॉइंट नहीं है। देखो मैं इसको इस लाइन को तोड़ के कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है, ये जॉइंट नहीं है। लेकिन ये पॉली लाइन में ऐसा नहीं है। देखो पॉली लाइन कनेक्टेड है, देखो पॉली लाइन एक कनेक्टेड है, एक क्लोज बाउंड्री है, ठीक है। ये देखो एक पूरी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो ये वापस सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको मूव करूँगा फिर भी ये कनेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन लाइन में देखो, लाइन देखो मैं किसी भी लाइन को कहीं पे भी मूव कर देता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी तोड़ सकता हूँ इसे। देखो ये टूट जाती है, लेकिन ये टूट नहीं जाती। ये देखो ये टूट नहीं रही, ये आखिर में रहती तो जॉइंट ही है, ठीक है। तो पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस ये है कि पॉली लाइन से आप एक जॉइंट बाउंड्री बना सकते हो, ठीक है, और लाइन से एक इंडिविजुअल पार्ट बना सकते हो, इंडिविजुअल एक शेप बना सकते हो। देखो ये एक अपने आप में एक ही है। और पॉली लाइन में POL, पॉली लाइन में पॉली लाइन में ये सब कुछ एक ही है। देखो एक बाउंड्री ही है, ठीक है। तो ये था पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस। अब पॉली लाइन में एक और चीज़ है जो आपको समझनी है। ये मैंने पॉली लाइन ड्रॉ की। अब मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके आप इसे आर्क ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप इसकी रेडियस भी दे सकते हो। ये मैंने एक रेडियस दी आर्क में। वापस इरेज करता हूँ, पॉली लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ, पॉली लाइन ड्रॉ की मैंने, राइट क्लिक किया, आर्क पे सिलेक्ट किया, ठीक है। आर्क पे सिलेक्ट किया। अब मैंने एक रैंडम सा आर्क ड्रॉ कर दिया, ये वाला, और वापस जाता हूँ, लाइन पे जाता हूँ और ये बना दिया। अब देखो पॉली लाइन में और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं मेरा माउस को कर्सर को यहाँ पे हावर करता हूँ इसके ऊपर पॉली लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं मेरा कर्सर का जो रेक्टेंगल स्मॉल स्क्वायर है जैसे ही बीच में ले जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क। पॉली लाइन में मुझे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे मैं स्ट्रेच करूँगा तो मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। देखो इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ मुझे करना हो तो। मैं इसे अंडू करता हूँ, यहाँ से भी अंडू कर सकता हूँ, वापस रीडू करता हूँ, और कीबोर्ड में Ctrl Z प्रेस करूँगा तो भी ये अंडू हो जाएगा। अब वापस मैं मेरा कर्सर बीच में ले जाऊँगा, ऐड वर्टेक्स। देखो मैं यहाँ पे कॉर्नर भी ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ऐड वर्टेक्स, देखो मैं यहाँ पे कॉर्नर ऐड कर रहा हूँ, बीच में ले जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ऐड वर्टेक्स में कॉर्नर्स ऐड किए जा रहा हूँ। अगर मान लो मुझे आर्क ऐड करना है तो मैं मेरा कर्सर बीच में ले जाऊँगा, कन्वर्ट टू आर्क। जैसे कन्वर्ट टू आर्क करूँगा, देखिए सिलेक्ट करूँगा, देखो ये आर्क में कन्वर्ट हो गया अपने आप। लेकिन लाइन में ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, सिंपली ये मैंने लाइन ड्रॉ की। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शंस आ नहीं रहा है, बीच में एक सिंपल लाइन, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शंस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो मैं जिसमें बीच में ले जाता हूँ, ऐड वर्टेक्स, स्ट्रेच, कन्वर्ट आर्क, मैं तीनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, इसे स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। तो ये है पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस, ठीक है। और इसे भी आप डायमेंशन देके ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ऑर्थो मोड ऑन है अभी, ठीक है, ऑफ कर दिया। डायमेंशन देना है, एंगल देना है, कैसे देना है वो मैं आपको बता दिया। सेम जैसे ही लाइन में कर सकते इसे भी कर सकते हैं। अब सर्कल, सर्कल के नीचे जैसे एरो में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो सर्कल है सेंटर रेडियस सर्कल। सेंटर रेडियस मतलब कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, एक सेंटर और उसका रेडियस देंगे। अब मैंने यहाँ पे सर्कल पे सिलेक्ट किया, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल, सबसे पहले सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो कहाँ मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्रीन में जहाँ कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करूँगा वहाँ मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब मैं अपने माउस को खींचूँगा तो सर्कल उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे इतना बड़ा बना है। अब ये सेंटर से लेके ये देखो, ये बीच में जो 3 लाइन दिख रही है, ये देख 1 1 2 3 4 डैश लाइन दिख रही है, जो 3 है अभी येलो कलर की, वो सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री को टच हो रहा है, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये कि ये रेडियस वाला सर्कल है। अब यहाँ पे मुझे 5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली 5 टाइप करूँगा और स्पेस हिट करूँगा या फिर एंटर हिट करूँगा, तो मेरा 5 रेडियस वाला जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये तो ये सर्कल था, मैंने बनाया था सेंटर और रेडियस से बनाया। अब सेंटर और डायमीटर से मैं सर्कल बनाऊंगा, तो मैंने वापस सेंटर डायमीटर वाला सर्कल सिलेक्ट किया। सेंटर स्क्रीन पे कहीं पे भी सेंटर पे सिलेक्ट करूँ, कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो ये मेरी लाइन है सर्कल से सेंटर से निकलते बाहर जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा डायमीटर वाला सर्कल है, और यहाँ पे जो मेरा बीच में डायमेंशन दिखा रहा है वो सर्कल के आउट से आउट लेके दिखा रहा है। इसका मतलब ये डायमीटर वाला सर्कल है। अब मुझे 10 डायमीटर वाला सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैंने 10 डायमीटर टाइप किया, स्पेस हिट किया, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल सेम है, क्योंकि इसकी रेडियस 5 थी तो इसका डायमीटर 10 हुआ, और इसका डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस 5 हुई। तो इसे मैंने 10 डायमीटर दिया था, इन्हें मैंने 5 रेडियस दी थी, इसके लिए दोनों सर्कल सेम है। तो ये था मेरा सेंटर रेडियस सर्कल, सेंटर डायमीटर सर्कल। अब आपको सर्कल ड्रॉ करना हो तो कमांड से कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में C टाइप करना है और स्पेस हिट करना है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल वाला हो जाएगा। और जो इस कमांड से जो आप सर्कल एक्टिवेट करते हो वो होगा आपका रेडियस सर्कल। अगर आपको डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और डायमीटर पे सिलेक्ट करना है, तो ये जो आपका सर्कल हो जाएगा डायमीटर वाला सर्कल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल माने कि यहाँ पे मेरी एक लाइन है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसके ठीक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इसे भी टच हो रहा है और इसे भी टच हो रहा है, लेकिन उसका साइज़ है वो मैटर नहीं करता, वो सर्कल का साइज़ मैटर नहीं करता। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा सर्कल ये पॉइंट से ये पॉइंट को टच होना चाहिए, साइज़ चाहे जो कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सर्कल पे सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे पहला पॉइंट एंड पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, उस पर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो मेरा सर्कल ड्रॉ होते जा रहा है। अब वापस में इसके एंड पॉइंट पे, ये मेरा जो स्क्वायर छोटा सा दिखाई रहा है वो एंड पॉइंट बता रहा है, वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखो जो मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है, ये दोनों लाइन को टच हो रहा है, ये 2 पॉइंट में हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई। अब 3 पॉइंट सर्कल, वैसे ही यहाँ पे मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑर्थो मोड को मैंने ऑन किया, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन किया और यहाँ से एक सामने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब वापस मुझे 3 पॉइंट सर्कल माने कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका एक साइड यहाँ पे टच हो, एक साइड यहाँ पे टच हो और एक साइड यहाँ पे टच हो, लेकिन उसका साइज़ जो कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है ड्राइंग के, यहाँ तीनों से टच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो मैंने सर्कल जो ड्रॉ किया तीनों लाइन से टच हो रहा है, देखो, ठीक है। तो वो आपकी ड्राइंग पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपको कैसा सर्कल चाहिए, उस हिसाब से आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आता है 10-10 रेडियस सर्कल। 10-10 रेडियस सर्कल माने कि एक सर्कल होता है, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल लिए, ठीक, ये है मेरे 2 सर्कल, ठीक है। तो 10-10 मतलब ये मैं सबसे पहले मेरे यहाँ पे जो देखो ये डिटेक्ट हो रहा है, देखो ये देखो ये सर्कल है, उसके ऊपर लाइन है, इसका मतलब ये टेंजेंट है। और ये मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप में ये टेंजेंट ऑन किया हुआ है, ठीक है। मैं बाकी सारे को ऑन कर देता हूँ, आपको ये सब ऑन करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सब क्या है, ठीक है। ये सारे टूल बार कैसे काम करता है वो मैंने इससे ऑलरेडी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, स्टेटस बार वाले वीडियो में, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज़ का आई थिंक 6ठा वीडियो है, 6 वीडियो है। तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिए
जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्टेटस बार के ये जो सेटिंग्स है कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब ड्रॉ करने के लिए वो सारे सेटिंग्स जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे मैं 10 रेडियस सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ले जाऊँगा, ये जो सर्कल दिख रहा है उस पर लाइन, इसका मतलब है टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये वापस ले जा रहा हूँ यहाँ पे 10 मानी ये सर्कल होगा, दो जगह टेंजेंट होगा। तो मैंने एक जगह टेंजेंट दिखाई दिया यहाँ। अब मैं वापस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे इसको रेडियस देनी पड़ेगी। रेडियस क्या होगी, कुछ भी होगी, मैं यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो मैंने सर्कल हो था, ठीक है, ये सर्कल देखो, इस सर्कल से ये सर्कल मेरा इस सर्कल से टेंजेंट होकर निकल रहा है और इस सर्कल से भी टेंजेंट होकर निकल रहा है, और मैंने इसकी पर्टिकुलर रेडियस दी थी, ठीक है। अब मैं इसको बाकी की सारी चीज़ें ट्रिम कर देता हूँ। वापस मैं सर्कल ड्रॉ कर यहाँ पे जाऊँगा, 10 रेडियस सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मानी मैंने दोनों टेंजेंट पॉइंट दे दिए, अब मुझे रेडियस देनी है। देखो रेडियस 1729 है, जो कि रैंडम है। मैं इसे स्पेस हिट कर दूँगा, आपको जो रेडियस देनी है तो दे सकते हो, बाकी सारी चीज़ें ट्रिम कर देने। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बीच में वाला ड्रॉ किया था जो दोनों सर्कल के टेंजेंट होकर आए, और बाकी सारी चीज़ मैंने ट्रिम कर दी थी। 10 एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों को टेंजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो मान लो 3 लाइन से टेंजेंट हो, ठीक है। 10 ठीक है। तो मानी 3 जगह टेंजेंट हो रहा है। 10 रेडियस मानी 2 जगह टेंजेंट हो रहा है और एक आपको रेडियस देनी है, ठीक है। 10 मानी 3 जगह टेंजेंट हो रहा है। तो देखो ये टेंजेंट वाला सिंबल दिख रहा है, पहली जगह मैंने सिलेक्ट किया, दूसरी जगह टेंजेंट वाला दिखा रहा है, दूसरी जगह सिलेक्ट किया, तीसरी जगह टेंजेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो सिंबल दिखा रहा है सिलेक्ट किया, तो अपने आप सर्कल ड्रॉ हो गया बीच में, जो तीनों जगह से टेंजेंट होकर निकल रहा है। तो ये हमने ड्रॉ किया है सर्कल रेडियस वाला समझ लिया, सर्कल डायमीटर वाला समझ लिया, 2 पॉइंट सर्कल समझ लिया, 3 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस, 10 सर्कल समझ लिया, पॉलीलाइन क्या है वो समझ लिया, ठीक है। अब सर्कल को डायमेंशन से कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सी प्रेस करना है, हिट करना है, जो सर्कल कमांड से एक्टिवेट करोगे वो सेंटर रेडियस वाला सर्कल होगा, राइट क्लिक करना है, डायमीटर पे सिलेक्ट करना है, ये सर्कल होगा डायमीटर वाला। सिंपली आपको जो डायमेंशन डालना है, जो डायमेंशन वाला सर्कल ड्रॉ करना है, डायमेंशन को टाइप करना है, स्पेस हिट करना है। मैंने 10 टाइप किया तो 10 डायमीटर वाला मेरा सर्कल था वो ड्रॉ हो गया। सिंपली मैंने इसको इरेज कर दिया। अब होगा आर्क क्या है, 3 पॉइंट आर्क बराबर 3 पॉइंट मार्क। अब ये सारे आर्क आपके ड्राइंग पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपको कौन सा आर्क चाहिए, ठीक है। स्टार्ट, सेंटर, एंड, यहाँ पे मैं अभी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट, सेंटर, एंड मानी मेरा एक आर्क होगा जो एक जगह से स्टार्ट होगा, जिसका एक सेंटर होगा और जहाँ पे जो एंड होगा। मानी मेरा जो पहला पॉइंट होगा जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा वो जो आर्क का सेंटर पॉइंट होगा, और तीसरा होगा जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट, सेंड, एंड, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब मैं एंड पॉइंट मुझे कहाँ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा एंड पॉइंट था, ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये उसका एंड पॉइंट है। ये मैंने पहला पॉइंट सिलेक्ट किया था, ये उसका सेंटर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया था, और ये मैंने किया था उसका एंड पॉइंट। वापस जाते स्टार्ट सेंटर एंगल देना है। अब यहाँ पे स्टार्ट था मेरा, ये मैंने सेंटर पॉइंट दिया, अब उसको एंगल देना है, 90 डिग्री में देना है, 180 डिग्री, कितने डिग्री में ड्रॉ करना है। ऑर्थो में मेरा शायद ऑन होगा, तो देखो कितना एंगल पे ड्रॉ करना है। मान लो मुझे यहाँ पे 90 डिग्री तक ही ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री मैंने टाइप किया, स्पेस हिट किया, तो ये जो मेरा आर्क था 90 डिग्री ही ड्रॉ किया है, जिसका एक स्टार्ट था, सेंटर था, एंगल मैंने दिया 90 डिग्री, मानी वो 90 डिग्री तक ही ड्रॉ हुआ, ठीक है। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, मानी एक स्टार्ट होगा, उसका सेंटर होगा और उसकी लेंथ होगी। ये स्टार्ट, सेंट, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। लेंथ देखो ये उसका एंगल नहीं दिखा रहा है, ये लेंथ है, उसके स्टार्ट पॉइंट से उसका एंड पॉइंट तक उसकी लेंथ कितनी होगी चाहिए, ठीक है। सपोज मैं 3 टाइप करता हूँ, स्पेस हिट करता हूँ, ये 3 नहीं हो रही क्योंकि आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है ड्राइंग के हिसाब से, 2 भी नहीं हो रही है।
2.5, हाँ 2.5, देखो 2.5 उसकी लेंथ है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। वो आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको कौन सा आर्क चाहिए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट एंड एंगल, ठीक है, एक स्टार्ट होगा, एंड होगा और एक एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड एंगल, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया, ये मेरा एंड है। अब मैं एंगल दूंगा। अब मुझे एंगल कितना है, देखो एंगल कितना देना है मुझे, 45। सपोज मैं 45 ड्रॉ करता हूँ तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया था, उसका एंड पॉइंट दिया था, और जो तीसरी चीज़ दी मैंने एंगल दी थी, ठीक है। स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट, एंड डायरेक्शन। अब मैं मेरा स्टार्ट पॉइंट दूंगा आर्क का, एक एंड पॉइंट दूंगा। अब डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में इतना इनफ है, मैं तो मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, सेंट हो गया, और मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट एंड डायरेक्शन हो गया। स्टार्ट एंड रेडियस, अब रेडियस देंगे। ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। अब रेडियस दो, कितनी रेडियस चाहिए, आर्क की रेडियस कितनी चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे 2.5 टाइप करता हूँ, तो ये मेरा 2.5 वाला जो रेडियस वाला आर्क हो गया वो ड्रॉ हो गया, जिसको मैंने बनाया स्टार्ट एंड रेडियस वाले कमांड से। अब मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा जिसका एक सेंटर होगा, जिसका स्टार्ट होगा और एंड होगा। ये काफ़ी उल्टा है, ठीक है। सबसे पहले मैं जो पॉइंट सिलेक्ट करूँगा वो उसका सेंटर होगा, दूसरा पॉइंट मैं उसका डिफ़ाइन करूँगा वो उसका स्टार्ट होगा, और तीसरा पॉइंट जो मैं डिफ़ाइन करा वो उसका एंड होगा, ठीक है। तो मैं वापस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैं सेंटर दूंगा, तो ये मेरा सेंटर है, ये उसका स्टार्ट है और ये मेरा उसका एंड पॉइंट है, ठीक है। सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल, वैसे ही ये मेरा सेंटर है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और एंगल कितना देना है, कितने एंगल पे ले जाना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। सेंटर, लेंथ, एंगल, ये मेरा सेंटर डिफाइन किया, ठीक है। स्टार्ट, लेंथ, कितने लेंथ तक उसे मुझे ड्रॉ करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस, बस कंटिन्यू जा रहा है, देखो ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, सेंटर भी कुछ नहीं, और 3 पॉइंट मानी सिंपल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप जहाँ कहीं भी करोगे तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो ये थे सारे आर्क की कमांड, कैसे आपको इसे यूज़ करना है। मैंने आपको सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, कौन से कमांड पे ड्रॉ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जाते हैं रेक्टेंगल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल पे सिलेक्ट किया है। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं एक डायमेंशन देके रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। वापस जाता हूँ, रेक्टेंगल में जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, जो नंबर्स पे ब्लू हाईलाइट किया हो, उसका मतलब मैं वहाँ पे डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ। अब ये कहाँ पे डायमेंशन लेंथ पे दिखा रहा है, तो मैं सपोज 25 लेंथ वाला मुझे रेक्टेंगल चाहिए। अब मैं TAB टैब पे स्विच करूँगा। जैसे ही टैब पे स्विच करूँगा, मैं लेंथ से लेके मैं विड्थ पे चला गया। अब मैं इसकी विड्थ दूंगा या फिर हाइट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 10 हाइट चाहिए इसके, तो मैंने 10 टाइप किया। अब मैंने विड्थ भी, लेंथ भी दे दी, हाइट भी दे दी। अब मैं एंटर सिलेक्ट करूँगा, तो ये मैंने रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जिसकी लेंथ मैंने दी थी अराउंड 25 दी थी, और जिसकी जो हाइट थी 10 mm थी, जिसको मैंने डायमेंशन देके ड्रॉ किया है। वापस में रेक्टेंगल का जो कमांड है, आप उसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो REC से ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेस हिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरे जो रेक्टेंगल दिया है, एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल है, ठीक है, जहाँ पे चैम्फर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मान लो यहाँ पे मुझे चैम्फर वाला एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आपको मान लो चैम्फर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ना है, सबसे पहले रेक्टेंगल आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, उसके बाद चैम्फर दोगे या फिर फिलेट दोगे। अगर आपको पहले से ही मालूम है कि हाँ मुझे चारों साइड एक ही चैम्फर देना है, तो आप पहले से ही चैम्फर वाला रेक्टेंगल बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको, या जैसे ही आप यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप करते हो, स्पेस हिट करते, तो यहाँ पर आपको नीचे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चैम्फर के लिए आपको सिंपली C प्रेस करना है और स्पेस हिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो बता रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, देखो चैम्फर का पहला डिस्टेंस क्या होगा, तो सपोज मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ और स्पेस हिट करता हूँ, ठीक है। दूसरा चैम्फर का डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा भी मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 करता हूँ,
अब ठीक है, मैंने दोनों कर दिए, 1 mm डिफाइन कर दिया। तो ये देखो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। तो देखो ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसमें है मेरा चैम्फर ऑलरेडी आ चुका है। अब मेरा वन का मतलब क्या था, जो मैंने 1 डायमेंशन दिया था, तो ये मेरा डायमेंशन था 1 मैंने दिया था हॉरिजॉन्टली, और दूसरा 1 दिया था वो वहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकली था। तो 1 बाय 1 का मैंने चैम्फर वाला जो दिया था ये रेक्टेंगल, वापस मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, वापस चैम्फर वाला ही आएगा। तो वापस मैं रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस पे हिट करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब मैं फिलेट वाला ऑप्शन फिलेट वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, तो मैं F पे सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा। अब मैं फिलेट रेडियस दूंगा, कितनी रेडियस चाहिए मुझे, 2 रेडियस वाला रेक्टेंगल चाहिए, मैंने 2 किया, स्पेस हिट किया या फिर एंटर हिट किया। अब मैंने रेडियस मैंने इसको बता दिया, हाँ मुझे फिलेट वाला रेक्टेंगल चाहिए, मैंने बता दिया। मुझे कितना रेडियस चाहिए रेक्टेंगल में वो भी मैंने बता दिया। अब मैं पहला पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। देखो जैसे मैं पहला पॉइंट बताऊँगा तो इसने लगता है काफ़ी सारा मैंने कम रेडियस फिलेट दे दिया। तो वापस मैं रेक्टेंगल पे जाता हूँ, F पे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस पे सिलेक्ट करता हूँ, फिलेट रेडियस 25 पे सिलेक्ट करता हूँ। पहला इसमें नहीं ड्रॉ हो रहा, पता नहीं क्यों, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया क्या है। रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता हूँ, फिलेट पे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, मैं यहाँ पर 10 टाइप करता हूँ। इसे होना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो वापस में अभी नॉर्मल सा रेक्टेंगल, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं चैम्फर की मदद से, ठीक है। 1 मोर ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया रेक्टेंगल, उसका फिलेट दिया, फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, फिलेट रेडियस, ठीक है। रेडियस में यहाँ पे 15 टाइप कर रहा हूँ, हिट किया, फिलेट 15, इसमें होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा, पता नहीं। तो इसे अभी हम जाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन को कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे हम पॉलीगॉन में बढ़ते हैं। तो पॉलीगॉन में सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 2 सर्कल जिसकी रेडियस है 5, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा मूव कर देता हूँ। वापस एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस है 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए। यहाँ पे जाता हूँ, पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करता हूँ। पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको इसको बताना पड़ेगा कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 साइड्स चाहिए, मुझे 3 नहीं चाहिए, 5 साइड चाहिए। तो मैंने 5 टाइप किया, स्पेस हिट किया। जैसे ही स्पेस हिट किया, अब मैं बताऊँगा इसका पॉलीगॉन का सेंटर कहाँ है। तो मैं इस सर्कल के सेंटर पे सिलेक्ट करता हूँ, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो सबसे पहले इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं रेडियस 5, जो कि ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस 5 थी, तो ये अब मैं जो पॉलीगॉन दूंगा उसकी रेडियस भी मैं 5 देने वाला हूँ। तो मैं 5 दिया, मैंने ऑलरेडी बता दिया कितने साइड वाला पॉलीगॉन चाहिए, वो भी मैंने 5 दिया। अब मैं स्पेस पे हिट करता हूँ, तो ये जो मेरा जो पॉलीगॉन है जो मैंने 5 रेडियस से बनाया है, जिसकी रेडियस 5 थी, और ये सर्कल थी जिसकी रेडियस 5 थी, तो ये जो पॉलीगॉन है सर्कल के अंदर बना है। अब पॉलीगॉन में वापस जाते हैं, देखना वापस वही 5 ही साइड वाला पॉलीगॉन बनाऊंगा, स्पेस पे हिट करूंगा, वापस सेंटर पॉलीगॉन का सेंटर वही डिफाइन करूंगा। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल की जगह सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल पे सिलेक्ट करूंगा और रेडियस 5 दूंगा। अब इस दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे जब मैंने पॉलीगॉन दिखाया, यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन रखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये दिया, पॉइंट दिया। अब यहाँ पे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो ये जो मैंने पहला बनाया पॉलीगॉन, ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, मानिए जो पॉलीगॉन बना 5 रेडियस वाला वो इस सर्कल के अंदर बना। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, मानिए ये जो मैंने पॉलीगॉन बनाया ये सर्कल के बाहर बना है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल मानी सर्कल के बाहर।
इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मानी पॉलीगॉन सर्कल के अंदर, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कैसे आप इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलीगॉन बना सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं इलिप्स। इलिप्स में सेंटर मानी सॉरी ये क्या था ये था इलिप्स, हाँ इलिप्स। इलिप्स में मेजर एक्सिस होती है और माइनर एक्सिस होती है। तो सबसे पहला जो इलिप्स है वो है सेंटर मानी इसमें एक सेंटर से लेकर रेडियस, एक मेजर रेडियस हो गया और एक माइनर रेडियस हो गया। तो यहाँ पे मैं मेजर रेडियस ले लेता हूँ 25 और सपोज मैं माइनस रेडियस ले लेता हूँ 15, ठीक है। तो ये मेरा इलिप्स बना है। इसको और बेहतर तरीके से देखने के लिए यहाँ पे मैं वापस सेंटर में जाता हूँ। सेंटर में जो होगी वो दोनों रेडियस देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, सपोज मैं 20 ड्रॉ कर रहा हूँ, स्पेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे इलिप्स थी जिसकी मैंने रेडियस दी थी, ना कि मैंने डायमीटर दिया था। जो मेजर एक्सिस की रेडियस थी वो 20 दी थी और जो माइनर एक्सिस थी उसकी रेडियस मैंने दी थी 5, ठीक है। तो ये पहले में जो होगा, पहला इलिप्स में जो सेंटर होगा वो होगी रेडियस होगी, ठीक है। अब दूसरा है एक्सिस एंड, ठीक है। एक्सिस एंड मानी ये पूरा डायामीटर होगा, जो 25 पूरा डायामीटर होगा। अब मैं 12.5 करेगा वो रेडियस होगा। देखो ये दो मैंने रेडियस कम दी थी, ठीक है, फिर भी ये राउंड क्यों बना, क्योंकि मैंने जो 25 दिया था वो इसका डायामीटर था और जो मैंने 12.5 दिया था वो इसका रेडियस था। और रेडियस का डायामीटर 2 होता है, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस मानी डायामीटर होता है, तो माने 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मानी 25। तो इसके लिए ये पूरा सर्कल हो गया, क्योंकि इसमें पहले वाला जो हमने क्या बनाया था इलिप्स, उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों में रेडियस दी थी, और जो दूसरे वाले में जो मेजर एक्सिस है वो डायमीटर है और जो माइनर एक्सिस है वो है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं 25 रेडियस दी और मैं 25 डायमीटर दिया और 5 रेडियस थी। तो मेरी अभी जो माइनर एक्सिस के जो रेडियस मैंने 5 दी थी तो उसका डायमीटर 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेज़र करेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट थोड़ा टेढ़ा ले लिया इसलिए थोड़ा ये 9.9 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया इलिप्स। इलिप्टिकल आर्क मानी हम देखो इसको हम आधा, अगर आर्क जितना ड्रॉ करना है हमको सिर्फ हाफ ही इलिप्स ड्रॉ करना है तो इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इलिप्टिकल आर्क मानी हम हाफ ही ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 25 दे दिया और 10 दे दिया। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, और इसको कितना कट देना है, कितना आर्क बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पहले दोनों की रेडियस दे देनी है, फिर पहला पॉइंट सिलेक्ट कर देना है और वापस उसे दे देना है, एंड पॉइंट सिलेक्ट दे देना है। ये इलिप्स ख़त्म हो गया। अब आती है हैच की बारी। हैच क्या होता है, किसी भी क्लोज बाउंड्री में हम हैच ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली हैच, क्लोज बाउंड्री पे हैच सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप हैच के पैटर्न को भी चेंज कर सकते हो, आप रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपका कौन सा हैच चाहिए। यहाँ से हैच का एंगल भी उसे चेंज कर सकते हो 45, ठीक है। आपको कितना एंगल चाहिए आप पे डिपेंड करता है, और हैच कितना बड़ा चाहिए यहाँ पे उसकी जो डायमेंशन है हैच की चेंज कर सकते हो, उसका एंगल चेंज कर सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना आपको लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे उसके कई और सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं, आप पे डिपेंड करता है कौन सा चाहिए, सॉलिड चाहिए, एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। आप एंगल पे चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये था हैच कमांड। क्लोज कर दो, हैच कमांड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट क्लोज बाउंड्री पे वापस हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे क्लोज बाउंड्री पे सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रेडियंट का टाइप है,
कैसा ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। कलर उसका कैसा होना चाहिए, रेड वाला, और दूसरा कलर कैसा होना चाहिए ये वाला, उसका एंगल, फेड मानी ये कैसे हो रहा है, बीच वाला टिंट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। सेंटर्ड, ऑफ सेंटर नहीं होना चाहिए, सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए इस तरह से आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप इसे ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। बाउंड्री का मतलब क्या है सब, बाउंड्री का मतलब ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, अगर मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये बाद में ये मूव हो जा रहा है, देखो ये कनेक्टेड नहीं है, पोली लाइन की तरह कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे इसे बाउंड्री में कन्वर्ट करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, बाउंड्री पे सिलेक्ट करूँगा, बाउंड्री पे सिलेक्ट करूँगा, तो आप एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, पीक पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेंटर पॉइंट पे सिलेक्ट करके स्पेस हिट करना है। जैसे ही स्पेस पे सिलेक्ट करोगे ये पोली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये सब कुछ एक जॉइंट हो गया, देखो मैंने लाइन से ड्रॉ किया था फिर भी ये पोली लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल शेप है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैं इसे मूव कर देता हूँ, तो ये मेरा ओरिजिनल शेप था, ये मैंने इसको भी मूव कर दिया, ये मेरा ओरिजिनल शेप था, वो तो रहा ही, वो तो एज इट इज़ रहा, लेकिन इसको मैंने बाउंड्री में कन्वर्ट करके पोली लाइन में कन्वर्ट हो गया। देखो ये, अब इसमें मैं पोली लाइन की तरह वर्टेक्स ऐड कर सकता हूँ, कॉर्नर्स ऐड कर सकता हूँ, इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसे आर्क में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो इसे बाउंड्री में सबसे पहले आपको यहाँ बाउंड्री पे सिलेक्ट करना है, इसे आपको ये मेक श्योर करना है कि ये पोली लाइन पे रहे, ठीक है, पोली लाइन पे ये ऑप्शंस रहना चाहिए पोली लाइन पे। फिर आपको पिकअप पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, बीच वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, जैसे ये क्लोज होगा, स्पेस पे हिट करता हूँ तो ये पोली लाइन में कन्वर्ट हो गया, देखो। तो इसके लिए आपको क्लोज बाउंड्री चाहिए। इसे मूव करता हूँ, देखो मैंने इसे मूव कर दिया, जो एज इट इज़ था, जो ओरिजिनल शेप था वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके बाहर एक बाउंड्री कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने उससे ही बनाया था। तो ये था हमारा बाउंड्री का ऑप्शंस। अब ड्रॉ में दूसरे ऑप्शन से, जैसे कि एस पी लाइन कैसे है कि जैसे एस पी लाइन, यहाँ पे अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से एस पी लाइन क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से। मैंने क्लोज कर दिया, ये मैंने वापस क्लोज कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने एक एसपी लाइन ड्रॉ की है। एसपी लाइन कई कबार कैसा होता है कि ड्राइंग में आपको कुछ ऐसी डिटेल, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पे आपको एक डिटेलिंग बतानी पड़ती है, एक व्यू बताना पड़ता है, एडिशनल व्यू। तो यहाँ से आप एसपी लाइन की मदद से, मान लो यहाँ पे यहाँ पे एक दोनों के बीच में शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अनइवन लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे मैं इसे हैच कर दूँगा और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे एसपी लाइन से इसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। एसपी लाइन, दूसरी जो एसपी लाइन है सेम है, लेकिन उसमें जो कर्व होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होंगे। देखो इसमें एक पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा, देखो एक कर्व है, यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक परफेक्ट कर्व है। और यहाँ पे एक अनइवन शेप है, देखो एक कोई भी कर्व नहीं है, एक स्पेसिफिक का नहीं है। यहाँ पे जो कर्व है वो फाइन है, देखो एक स्पेसिफिक एंगल, एक पॉइंट बना रहा है। देखो एक पॉइंट से आप कर्व को बना सकते हो। देखो एक जो कर्व पूरा फाइन कर्व है, देखो एक पूरा अनइवन नहीं है, एक्यूरेट है, परफेक्ट कर्व हो, देखो परफेक्ट कर्व। और ये देखो कहीं पे भी किसी पे भी देखो किसी भी तरह बैंड हो जा रहा है, ये भी बैंड हो जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट फाइन कर्व है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कई कबार आपको अगर आप ड्राइंग का बेसिक आइडिया होगा कि ड्राइंग में एक व्यू होता है, जैसे कि एक, देखो अभी इसमें रेडियस ड्रॉ हुआ है, देखो क्योंकि हमने रेडियस ज़्यादा दे दी थी, रेक्टेंगल में हमने ज़्यादा रेडियस दे दी थी, बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा था।
अब जब हमने जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पे हम रेडियस देख सकते हैं। तो वापस हम रेक्टेंगल में जाएंगे, चेम्फर में सिलेक्ट करेंगे, ज़ीरो सिलेक्ट करेंगे, स्पेस ज़ीरो सिलेक्ट करेंगे। क्यों हमने ज़ीरो किया? क्योंकि अब जो रेक्टेंगल होगा उसमें चेम्फर भी नहीं होगा, रेडियस भी नहीं होगा, और वो एक शार्प कॉर्नर वाला होगा। ठीक है, अगर हर बार अगर मान लो हमने एक रेक्टेंगल एक रेडियस से बनाया तो हर बार जो रेक्टेंगल बनाएगा वो रेडियस से ही बनेगा। इसलिए हमने चेम्फर लगाया कमांड, और चेम्फर के डायमेंशन को 0 0 दे दिया ताकि एक कॉर्नर वाला रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अब हम कहाँ थे? हाँ, एक्सेल पे थे, हम थे कंस्ट्रक्शन लाइन पे। देखो, अगर आपने ड्राइंग देखी होगी तो यहाँ पे एक व्यू होगा, जैसे कि टॉप व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है, साइड व्यू होता है, ठीक है, राइट व्यू, ऐसे कई सारे व्यू होते हैं। अगर मान लो मेरा एक फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, रेक्टेंगल फ़ोन, ये अभी मेरे बेड पे पड़ा है, ठीक है, बेड पे ऐसे पड़ा है ऊपर से। तो यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे ये मेरा फ़ोन है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा एक्यूरेट बनाएंगे फ़ोन जैसा। एक लाइन ड्रॉ की, उसमें आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे उसकी एक स्क्रीन है, वापस ड्रॉ किया, ठीक है, ये उसकी स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, ये अभी ऐसे पड़ा है। अब मुझे इसको टॉप व्यू में, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, फ़ोन को बेड पे पड़ा है, इसलिए मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर मान लो मैं फ़ोन को साइड से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे कैसा दिखेगा? उसकी विड्थ दिखेगी, सिर्फ साइड वाला हिस्सा ही दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो इसको आपको उसका व्यू दौड़ना हो कि साइड में से कैसे दिखेगा, और इसको आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ F8 ताकि एक स्ट्रेट लाइन हो। एक मैंने लाइन बनाई, ठीक है, वापस में जाता हूँ, वापस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं एरो ले जाऊँगा उस डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रॉ की। ठीक है, क्यों मैंने ड्रॉ की? कि इसका प्रोजेक्शन लिया, क्योंकि देखो ऊपर से देखूंगा या फिर साइड में से देखूंगा, उसका तो लेंथ तो सेम ही होगा। ठीक है, अब मैं साइड में से देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ये मेरा फ़ोन, मैंने प्रोजेक्शन लिया, अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने टॉप व्यू लेने के लिए, और ये जो बाकी की चीज़ें सी ये मैंने इसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो साइड व्यू में से मेरा फ़ोन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेने के लिए आप यहाँ पे इस लाइन को यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्शन लाइन को, कंस्ट्रक्शन लाइन को प्रोजेक्शन खींचने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लिया और टॉप व्यू बनाया या फिर साइड व्यू बनाया, कुछ भी, टॉप व्यू या साइड व्यू मैंने बनाया प्रोजेक्शन लेके। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है XL है, XL। ठीक है, अब आपको देखो XL से लाइन तो एक्टिवेट हो गई, अब आपको इसको बताना है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है। आप जैसे ही एच करोगे और स्पेस करोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देखो, अब आपको सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। देखो, अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है पॉइंट पे। देखो, ये वाले पॉइंट पे सिलेक्ट किया, ये वाले पॉइंट पे सिलेक्ट किया, ये वाले पॉइंट पे, ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि हमने H कमांड दिया था। वापस सारी लाइन इरेज कर देंगे। अब वापस XL कमांड ड्रॉ करेंगे, टाइप करेंगे, स्पेस हिट करेंगे। अब हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है तो हम V टाइप करेंगे, स्पेस हिट करेंगे। देखो, जैसे स्पेस हिट करेंगे अपने आप आएगा। अब हमको सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। देखो, ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप लाइन ड्रॉ होती जाएगी। तो ये थी कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोजेक्शन खींचने के लिए। सेम है रे। ठीक है, रे अगर मान लो सर्कल में आपको कोई सर्कल में कोई, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, वापस से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल में मुझे डिफरेंट एंगल में एक लाइन ड्रॉ खींचनी है, तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट खींचूंगा तो एक इनफाइनाइट लाइन होगी। क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है तो ये सिर्फ 2 ही एंगल में घूम रहा है, तो मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं किसी भी एंगल में घुमा रहा हूँ, अब सिर्फ मुझे एंगल देना है। देखो, सपोज मैं पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 0 डिग्री पे, स्पेस 0 डिग्री पे स्पेस हिट की, वापस डिग्री 25 डिग्री पे स्पेस हिट किया, वापस टैब किया। देखो, इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है। ठीक है, वापस टैब किया, 25 की जगह 45 स्पेस हिट करूँगा। देखो, अपने आप लाइन ड्रॉ होती जा रही है। अब मैं लेंथ से टैब करके मैं एंगल में जा रहा हूँ और एंगल दिए जा रहा हूँ, 65 स्पेस हिट किया, वापस
लेंथ में आ गया, टैब करूँगा, एंगल में जाऊँगा, 75 स्पेस हिट करूँगा। देखो इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन खींचे जा रहा है कंटिन्यूस, और वो इस सेंटर से खींचे जा रहा है। अगर मान लो अगर यही आप लाइन से ड्रॉ करोगे तो आपको कैसा होगा, यहाँ पे मैंने लाइन से ड्रॉ की, एक इनफाइनाइट लाइन की, टैप किया, 25 डिग्री पे स्पेस हिट किया, तो उसके एंड से दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हम रे से करेंगे, यहाँ से जाएंगे और ये रे वाला कमांड लेंगे, तो ये क्या करेगा, एक ही सेंटर से सारे, देखो कहीं पे भी सिलेक्ट करो, वो सेंटर से ही दूसरी लाइन लेगा। देखो सेंटर से ही दूसरी लाइन लेगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप ड्रॉ करना है, कैसे आप कमांड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट जैसे सिलेक्ट करोगे, ये आपके स्क्रीन पे पॉइंट्स देखे जाए, पॉइंट्स मतलब डॉट किए जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई ड्राइंग में पॉइंट्स ऐड करने, नोड्स ऐड करने हैं, तो आप इसे टाइप कर सकते हो। और नोड यहाँ पे एक्टिवेट है क्योंकि हमारा, तो लाइन ट्रैप करेंगे, तो ये हम जब हमारा कर्सर इस नोड पे ले जाएंगे तो ये ट्रैक करेगा और कर्सर हमारा जो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, और वहाँ से हम लाइन को देखो ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने नोड एक्टिवेट किया है। जैसे नोड एक्टिवेट ऑफ किया है तो देखो ये हमारे नोड को ट्रैक नहीं करेगा, ट्रैक तो कर रहा है लेकिन उसका सेंटर नहीं बता रहा है, ठीक है, वहाँ पे स्टिक नहीं हो रहा। जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे, देखो स्टिक हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने सेटिंग समझाए थे इससे पहले वीडियो में, वो आपको देखना ज़रूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अगर वो नहीं देखोगे तो ये वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो मैं सजेस्ट करता हूँ आप जाके उसे पहले देख लीजिए, वो सबसे यूज़फुल वीडियो है। ये हो गया। अब देखते हैं डिवाइड। डिवाइड कैसे काम करता है, ठीक है। डिवाइड में क्या है, हमने लाइन टाइप की, एक लाइन ड्रॉ की। सपोज़ यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ 10 mm की। यहाँ पे मैंने 10 mm की लाइन ड्रॉ की। अब इसको मुझे 10 को लाइन है तो इसको 5 अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना है। तो मैं ऐसे डिवाइड इस पर सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड, ठीक है। लाइन पे सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे इस लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, ये उसे मुझे बताना है। जैसे मैं 5 पे सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा, तो यहाँ पे अभी मुझे दिख नहीं रहे। देखो इसने डिवाइड कर दिया इस लाइन को 5 पॉइंट में, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि इसके पॉइंट जो बहुत छोटे छोटे। तो मैं पी टाइप करूँगा, स्पेस हिट करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे डॉट सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लो मुझे चाहिए ये वाला रखते हैं, ठीक है, ओके करता हूँ, तो देखो इसने 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम इसे मेज़र करेंगे। देखो यहाँ से लेके देखो 2 mm डिस्टेंस में इसने 10 mm लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इससे आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी लाइन को इक्वल हिस्सों में। आपको सिर्फ इसमें दिखाना है कि आपको सिर्फ इसमें कमांड देना है, डिवाइड पे सिलेक्ट करना है, कमांड देना है सिर्फ कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, टाइप कर दो, ये देखो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मेज़र में क्या है, ये वाला कमांड मेज़र में क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मेज़र में क्या है, ये लाइन को भी डिवाइड करेगा, लेकिन आपको इसको डायमेंशन देना पड़ेगा, कितने लेंथ में डिवाइड करना है, ठीक है। सपोज़ 4 लेंथ में डिवाइड करना है। देखो इसने पहले 4 mm लेंथ में डिवाइड किया, मैंने 4 mm डिवाइड किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो डिवाइड और मेज़र में डिफरेंस क्या है। डिवाइड में क्या है कि आपको नंबर्स देने पड़ेंगे कि इतने नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको मालूम है कि हाँ मुझे इतने नंबर में डिवाइड चाहिए। कोई एक लेंथ है, उसको 4 अलग, मतलब उसके 4 हिस्से चाहिए, उसके 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास उसका हिस्से नहीं है, आपके पास डायमेंशन है कि हाँ मुझे इतने डायमेंशन में डिवाइड करना है, तो आप मेज़र का यूज़ कर सकते हो। मेज़र और डिवाइड में ये डिफरेंस है कि डिवाइड में आपको नंबर्स देने हैं, कितने नंबर्स में डिवाइड करना है, और मेज़र्स में आपको डायमेंशन देने हैं कि कितने डायमेंशन में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मान लो 5 mm डिस्टेंस दोगे तो 5 mm हर एक 5 mm में ये डिवाइड करता जाएगा। और मान लो यही वही 5 नंबर आपने यहाँ पे टाइप किए डिवाइड में, तो वो 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जो जिसका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 mm नहीं होगा, वो इसमें 5 होगा मेज़र में, ठीक है। उसके अलावा ये इस रीजन का यूज़ नहीं होता है। वाइप आउट का क्या होता है यहाँ पे, बाकी सारी ड्राइंग्स इधर गई,
देखो हमने हैच यूज़ किया है। ड्रॉ पे जाते हैं, वाइप आउट। वाइप आउट यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा, स्पेस सिलेक्ट करूँगा तो ये बीच वाला हिस्सा वाइप हो गया। देखो यहाँ पे जो हैचिंग है, अब यहाँ पे मुझे मान लो कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो ये सारी हैचिंग हट गई। देखो बीच में से ग्रेडियंट हट गया। अब मुझे हैचिंग में यहाँ पे कुछ बीच में नहीं चाहिए, सिंपली यहाँ जाता हूँ, वाइप में जाता हूँ, कुछ भी जो कुछ भी मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से बीच में से वो वाइप चला जाएगा। देखो बीच में से वो हट गया, इसे वाइप आउट कहते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 3D पॉलीलाइन, 3D हेलिक्स की भी ज़रूरत नहीं, डोनट भी नहीं। रिवीजन क्लाउड क्या होता है कि कई बार आपने ड्राइंग्स में देखा होगा, आपने इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स कभी भी देखी होगी, तो यहाँ पे रिवीजन क्लाउड होता है। क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मैंने चैम्फर ड्रॉ किया, ठीक है, अब सपोज़ मैंने यहाँ पे पहले चैम्फर ड्रॉ किया और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि क्लाइंट को यहाँ पे चैम्फर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे सपोज चाहिए था फिलेट, इसको फिलेट यहाँ पे फिलेट रेडियस 1। देखो अब यहाँ पे पहले चैम्फर था और अभी है फिलेट, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने पहले जो चैम्फर वाली ड्राइंग थी वो मैंने प्रोडक्शन में दे दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वापस क्लाइंट ने मुझे बताया कि आपको उसको यहाँ पे चैम्फर नहीं चाहिए, फिलेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अब फिलेट लगाया। तो अब मैं ये रिवीजन क्लाउड लगाऊंगा, रिवीजन क्लाउड, यहाँ पे रिवीजन क्लाउड लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए और ड्राइंग के नीचे में जो रिवीजन नंबर होता है 0 1 2 3 या फिर ABCD, तो यहाँ पे मैं रिवीजन लगा दूंगा कि यहाँ पे मैंने पहले जो रिवीजन 0 था वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं थे। अब मैंने रिवीजन 1 कर दिया है, जहाँ पे मैंने चेंजेस किए, यहाँ पे जो क्लाउड है, जो क्लाउड लगा है वहाँ पे मैंने चैम्फर की जगह फिलेट दे दिया है। और वो जो लेटेस्ट रिवीजन वाली जो फाइल है, जो ड्राइंग है, ठीक है, वो मैं मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूंगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो ये थे सारे ड्रॉ पैनल में जो कोई भी कमांड थे, लाइन कमांड, पॉलीगॉन, सर्कल, आर्क, ठीक है, ये थे रेक्टेंगल, ये था सेंटर एक्सिस, इलिप्स, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री। कैसे इस कमांड को यूज़ करना है, कैसे ड्रॉ पैनल में डिफरेंट कमांड है, कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे डायमेंशन देके ड्रॉ करना है, मैंने आपको बता दिया।